नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम रज्जब के पदों की व्याख्या करेंगे। इस भाग 5 में हम साखी संख्या 15 से 20 की व्याख्या करेंगे। साखी संख्या 15, अवगुण ढाके और के अपने अवगुण नाही, रज्जब अज्जब आत्मा निर्वैरी जग माही। इस साखी में रज्जब ने निर्वैरी व्यक्तियों की विशेषता बताई है, विचित्र आत्मा वाले संतों की विशेषता बताई है। वे कहते हैं कि अवगुण ढाके और के, अवगुण अर्थात अवगुणों को, ढाके अर्थात ढकना, और के संत प्रवृत्ति के व्यक्ति दूसरे के अवगुणों को ढकते हैं, अपने अवगुण नाही, अपने अवगुणों को नाही अर्थात नहीं ढकते। तात्पर्य यह है कि सामान्यतः मनुष्य अपने अवगुणों को छुपाते हैं और दूसरे के अवगुणों को जग जाहिर करते हैं, जबकि संत प्रवृत्ति के व्यक्ति, निर्वैरी व्यक्ति अपने अवगुण नहीं छुपाते और दूसरों के अवगुणों को ढकते हैं। इस माध्यम से उनका भला करते हैं। रज्जब आगे कहते हैं कि रज्जब अज्जब आत्मा, वे विचित्र आत्मा वाले व्यक्ति होते हैं, अज्जब आत्मा वाले व्यक्ति होते हैं, संत प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं, जो निर्वैरी जगमाही, वो संसार में निर्वैरी होते हैं। निर्वैरी अर्थात जिसका कोई वैरी नहीं होता, जो किसी से विरोधाभाव नहीं रखते, जगमाही अर्थात संसार में। तात्पर्य यह है कि निर्वैरी व्यक्ति संसार में विचित्र आत्मा के व्यक्ति होते हैं, संत प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। वे औरों के अवगुणों को ढकते हैं और अपने अवगुणों को उजागर करते हैं। अपने अवगुणों के उजागर करने के माध्यम से वे संसार से विरक्ति का भाव रखते हैं। एक अन्य पद में भी रज्जब ने कहा था, नर निर्वैरी होत ही सब जगवा का दास। वे निर्वैरी होकर के, संसार से विरक्त होकर कहीं न कहीं संसार के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। साखी संख्या 16, शील रहे सुमिरन गहे सत्य संतोषण नेह, रज्जब प्रत्यक्ष राम जी प्रगट भय ते ही देह। इस साखी में भी रज्जब ने संत प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का वर्णन किया है। वे कहते हैं उसी शरीर में राम प्रकट होते हैं जो व्यक्ति शील रहे, शीलवान होता है, शिष्टाचारवान होता है, सुमिरन गहे, साथ ही वह परमात्मा का सुमिरन करते हैं, स्मरण करते हैं, सत्य संतोषण नेह, जिस व्यक्ति के स्वभाव में सत्य हो, संतोष हो और नेह अर्थात प्रेम हो। रज्जब प्रत्यक्ष राम जी, रज्जब जी कहते हैं कि प्रत्यक्ष राम जी, प्रत्यक्ष रूप से राम प्रकट भय ते ही देह, उसी देह में प्रकट भय, प्रकट हुए हैं या होते हैं। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति शीलवान होता है, परमात्मा का स्मरण करता है, सत्य और संतोष के साथ प्रेम जिसका मूल भाव होता है, उस व्यक्ति की देह में प्रत्यक्षतः श्री राम प्रकट हुए हैं, अर्थात श्री राम ही उस देह में विराजमान है। साखी संख्या 17, अपना पर्दा आप ही मूर्ख समझे नाही, रज्जब राम ही क्यों मिले यह अंतर इस माही। इस साखी में रज्जब ने माया के पर्दे, अहंकार के पर्दे या शरीर के पर्दे के बारे में कहा है कि जब तक यह पर्दा विद्यमान रहता है तब तक व्यक्ति परमात्मा से या राम से नहीं मिल सकता। वे कहते हैं कि अपना पर्दा आप ही, व्यक्ति खुद से खुद का ही पर्दा है, मूर्ख समझे नाही। मूर्ख दुनिया समझे नाही अर्थात समझती नहीं है कि अपना पर्दा खुद ही है। अपना पर्दा खुद ही होने का तात्पर्य यह है कि आत्मा और परमात्मा के बीच में यह पर्दा शरीर है। जब यह पर्दा हटता है, यह पर्दा माया है, जब यह पर्दा हटता है तब व्यक्ति परमात्मा से साक्षात्कार करता है। वे कहते हैं कि अपना पर्दा आप ही, अपना पर्दा स्वयं व्यक्ति ही है, मूर्ख समझे नाही, यह मूर्ख व्यक्ति नहीं समझते हैं। रज्जब कहते हैं राम ही क्यों मिले, राम कैसे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, यह अंतर इस माही। जब तक यह अंतर है, जब तक आत्मा परमात्मा का अंतर है, इस माया के कारण अंतर है, तब तक राम नहीं मिल सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का पर्दा व्यक्ति खुद है, उसका शरीर है।
शरीर से संबंधित माया है। जब तक माया के बंधन में बंधा हुआ है व्यक्ति, तब तक वह परमात्मा से नहीं मिल सकता, वह राम से नहीं मिल सकता। जब उसका ये पर्दा हटता है माया का या शरीर का, तभी वह परमात्मा से मिल पाता है। और व्यक्ति इस पर्दे को समझ नहीं पाता है। साखी संख्या 18। ज्यों सुंदरी सर नहावता, आभरण भरे धरे उतारी, त्यों रज्जब रमि राम जल, स्वांग शरीरी ही डारी। इस साखी में रज्जब ने राम के मिलने के लिए मनुष्य को स्वांग दूर करने की बात कही है। वे कहते हैं ज्यों सुंदरी सर नहावता, जिस प्रकार सुंदरी सर अर्थात तालाब में नहावता अर्थात स्नान करते समय आभरण धरे उतारी, आभरण अर्थात आभूषण धरे उतारी उतार देती है, उसी प्रकार रज्जब रमि राम जल, रज्जब कहते हैं रमि राम जल, राम नाम रूपी या राम रूपी जल में रमि अर्थात रमण करने के लिए स्वांग शरीरी ही डारी, शरीर के स्वांग को डारी अर्थात उतारना पड़ेगा। जब तक मनुष्य शरीर से जनित स्वांग को नहीं उतारेगा, तब तक वह राम रूपी जल में रमण नहीं कर सकता, विचरण नहीं कर सकता। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार किसी स्त्री के लिए आभूषण उसकी शोभा तो बढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही उससे उसका मोह जुड़ा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य शरीर से और शरीर से संबंधित मोह से जुड़ा रहता है, माया से जुड़ा रहता है। जब तक वह अपने शरीर से जनित या शरीर से संबंधित मोह माया को नहीं छोड़ता, तब तक वह राम नाम के जल में रमण नहीं कर सकता, राम नाम के प्रेम में नहीं डूब सकता। साखी संख्या 19। निह कामी सेवा करे, ज्यों धरती आकाश, चंद सूर पानी पवन, त्यों रज्जब निजदास। इस साखी में रज्जब निष्काम सेवा की विशेषता बताते हैं। वे कहते हैं कि निह कामी सेवा करे, निह कामी अर्थात निष्काम सेवा करे, जैसे धरती आकाश, जिस प्रकार धरती और आकाश निष्काम सेवा करते हैं, उसी प्रकार चंद सूर पानी पवन, चंद्रमा, सूर्य, पानी और पवन ये भी निष्काम सेवा करते हैं। त्यों रज्जब निजदास, उसी प्रकार रज्जब कहते हैं निज दास। निज दास माने स्वयं का दास, आत्मा का दास या परमात्मा का जो दास व्यक्ति है, वह निष्काम सेवा करता है। वह उसी प्रकार निष्काम सेवा करता है जैसे धरती निष्काम सेवा करती है, प्रतिदान की भावना नहीं रखती। आकाश कोई कामना न करते हुए निष्काम सेवा करता है। चंद्रमा, सूर्य, पानी और पवन ये निष्काम सेवा करते हैं। उसी प्रकार रज्जब कहते हैं निज दास व्यक्ति भी निष्कामी अर्थात निष्काम सेवा करता है। तात्पर्य यह है कि जो आत्मा का दास व्यक्ति है, जो परमात्मा का दास व्यक्ति है, वह परमात्मा की और अन्य मनुष्यों की निष्काम सेवा करता है, बिना किसी कामना के सेवा करता है। उसका लक्ष्य प्रतिदान नहीं होता, वह बदले में कुछ नहीं चाहता। साखी संख्या 20। राम नाव निज नाव गति, खेवट ज्ञान विचार, जन रज्जब दोनों मिले, तबे पहुँचे पार। इस साखी में रज्जब ने मोक्ष का मार्ग बताया है। वे कहते हैं कि राम नाम अर्थात राम का नाम और निज नाव गति और अपने जीवन की जो नैया है उसकी गति मिला देने से, साथ ही खेवट ज्ञान विचार और उसको उस नाव को खेने वाला ज्ञान और विचार हो। जन रज्जब दोनों मिले, रज्जब कहते हैं जब ये दोनों मिलते हैं तबे पहुँचे पार, तभी व्यक्ति इस संसार रूपी सागर को या भव सागर को पार करता है। वो दोनों चीज़ें क्या है? एक तो ज्ञान और विचार रूपी खेवट और दूसरा राम नाव रूपी निज नाव, राम नाम रूपी नाव अर्थात स्मरण और ज्ञान। ये दो ही मार्ग हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति संसार रूपी सागर से या भव सागर से पार हो जाता है। रज्जब कहते हैं राम नाव निज नाव, राम के नाम रूपी खुद की नाव और साथ ही
खेवट ज्ञान विचार, ज्ञान और विचार उसको खेने वाले हों। परमात्मा के नाम के साथ साथ, उनके नाम के साथ अपने जीवन नैया की गति को मिलाते हुए ज्ञान और विचार के खेवैये के माध्यम से, ज्ञान और विचार के माध्यम से खे कर, नाव को चलाकर व्यक्ति इस भव सागर को पार कर सकता है। इस प्रकार इस साखी में रज्जब ने मोक्ष प्राप्ति का मार्ग, राम के नाम को और ज्ञान और विचार को बताया है। धन्यवाद।